हम अक्सर सोचते हैं कि बीमारियां कहीं बाहर से आती हैं, है ना? लेकिन आज के इस खास विश्लेषण में हम जानेंगे कि कैसे इन बीमारियों की जड़ हमारे अपने ही आस पड़ोस में मौजूद है। आइए गहराई से समझते हैं कि ये वेक्टर जनित रोग आखिर पनपते कहाँ हैं और कैसे हमारे छोटे छोटे सामूहिक प्रयास एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो चलिए इस समस्या के बिल्कुल जड़ तक पहुंचते हैं। शुरुआत एक बेहद अहम सवाल से करते हैं। क्या हमारे ही मोहल्ले में कोई मच्छर बनाने की फैक्ट्री चल रही है? सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इसका जवाब एक बहुत ही बुनियादी बात में छुपा है। और वो बात यह है कि मच्छर सिर्फ पानी में ही पनपते हैं। जी हाँ, और वो भी रुके हुए पानी में। बहते पानी में ये कभी अंडे नहीं दे सकते। ये सुनने में भले ही बहुत छोटी बात लगे, लेकिन यही वो असल नींव है जिस पर यह पूरी समस्या खड़ी है। अब इस तस्वीर को ही देख लीजिए। ज़मीनी हकीकत यह है कि हमारे आसपास रखे रोज़मर्रा के पानी के बर्तन कैसे मच्छरों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बन जाते हैं। बर्तन का आकार कोई भी हो, चाहे वो कोई चौकोर सीमेंट का टैंक हो या फिर मिट्टी का कोई गोल घड़ा, अगर उसमें पानी रुका हुआ है तो समझ लीजिए कि वो मच्छरों का नया जन्मस्थान बन सकता है। हमारी आंखों के ठीक सामने रखे ये छोटे छोटे बर्तन एक बहुत बड़ा खतरा बन रहे हैं। यहीं पर काम आता है 7 दिन का नियम। मच्छरों के अंडे से लार्वा और फिर पूरा मच्छर बनने की प्रक्रिया में कम से कम 7 दिन का समय लगता है। इसलिए इसका सीधा सा उपाय यह है कि पक्षियों के बर्तनों को यदि 7 दिन से पहले खाली कर देंगे तो उनमें मच्छर नहीं बन पाएंगे। लार्वा को एक जानलेवा मच्छर में बदलने से पहले ही खत्म करने का ये सबसे आसान और कारगर तरीका है। अब बात करते हैं मच्छर उत्पादन की सबसे बड़ी और खतरनाक फैक्ट्री की। बाहर फेंका हुआ एक साधारण सा पुराना टायर। अक्सर खाली टायरों में बरसात का पानी भर जाता है, फिर वो फैक्ट्री बन जाते हैं मच्छर उत्पादन की। इनका आकार ही कुछ ऐसा होता है कि पानी इसमें बहुत आसानी से रुक जाता है और फिर ये मच्छरों के पनपने के लिए एकदम परफेक्ट जगह बन जाते हैं। जरा सोचिए, जब एक अकेला टायर इतना खतरनाक हो सकता है, तो जब खुले में मौसम की मार सहने के लिए छोड़े गए पुराने टायरों के बड़े बड़े ढेरों में बारिश का पानी भर जाता है, तब क्या होता होगा? ये पूरा का पूरा ढेर एक विशाल अनियंत्रित फैक्ट्री में बदल जाता है। यहां से लाखों की संख्या में मच्छर पैदा होते हैं और सीधे हमारे घरों तक पहुंचते हैं। ये वाकई एक गंभीर स्थिति है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इन फैक्ट्रियों को बंद करना पूरी तरह से हमारे हाथ में है। तो इन्हें या तो अंदर रखें या इन्हें पानी बरसात का खाली कर दीजिए, या इनमें छेद कर दीजिए जो नीचे की तरफ हो, उसमें से बरसात का पानी निकल जाए। जब पानी रुकने का कोई जरिया ही नहीं बचेगा तो कोई मच्छर भी पैदा नहीं होगा। है ना? बिल्कुल आसान। पर खतरा केवल टायरों तक ही सीमित नहीं है। घर के बाहर की जगहों पर भी पैनी नजर रखना बहुत जरूरी है। जल निकायों के पास, सड़कों के किनारे या किसी खाली प्लॉट के गड्ढों में जमा हुआ थोड़ा सा पानी देखने में तो एकदम हानिरहित लगता है, लेकिन असल में ये मच्छरों की एक छुपी हुई नर्सरी है जहां वे तेजी से अपनी संख्या बढ़ा रहे होते हैं। ऐसे जमे हुए पानी से निपटने का तरीका बहुत ही तार्किक और सीधा है। अगर हम थोड़ा थोड़ा पानी कहीं इकट्ठा हुआ है, उसे सूखी जगह में बिखेर देंगे तो मच्छर के बच्चे लार्वा खत्म हो जाएंगे, मच्छर पनपने बंद हो जाएंगे। इसके लिए किसी महंगे रसायन की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी सतर्कता और जागरूकता चाहिए। ये सभी बातें राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं। ये छोटे छोटे काम यदि हम करते हैं तो हम मच्छर जनित रोगों से भारतवर्ष को मुक्त कर सकते हैं, और इसका सीधा असर देश पर पड़ता है। मच्छर जनित रोगों से मुक्त होते ही आर्थिक व्यवस्था में हुए स्वास्थ्य में परिवर्तन आने के कारण भारत देश आगे बढ़ेगा। जब बीमारियां कम होंगी तो देश की कार्यक्षमता अपने आप बढ़ जाएगी। तो इस विश्लेषण के अंत में एक सवाल छोड़कर जाते हैं। हमारी साझा नागरिक जिम्मेदारी को देखते हुए आज वो कौन सा छोटा सा कदम उठाया जा सकता है जो हमारे आस पड़ोस की किसी मच्छर फैक्ट्री को नष्ट कर सके? क्या बाहर पड़े उस पुराने टायर को हटाना है या चिड़ियों के बर्तन का पानी बदलना है? याद रखना है कि ऐसे ही छोटे छोटे काम एक मजबूत और स्वस्थ समाज की नींव रखते हैं। इस जानकारी को केवल सुनने तक सीमित नहीं रखना है, इसे असल जिंदगी में व्यवहार में भी लाना है।